तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गयाना पहुंचे पीएम मोदी। आज गयाना की पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को करेंगे संबोधित। 50 साल से ज्यादा समय में किसी भारतीय पीएम की गयाना की पहली यात्रा। गयाना में महात्मा गांधी के स्टैच्यू और आर्य समाज स्मारक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेशनल कल्चर सेंटर में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात समेत कई कार्यक्रम। गयाना में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, विश्व में आए हैं कई बदलाव, लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ कंट्रीज पर पड़ा। भारत और गयाना ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दी सहमति। दोनों ही देशों ने 10 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर करेंगे काम। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज टाउन में किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने किया पौधारोपण। डोमिनिका ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, मैं सम्मान को भारत के 140 करोड़ लोगों को करता हूं समर्पित। नौसेकंड न्यूज में अब बात चुनाव की। महाराष्ट्र और झारखंड में संपन्न हुए चुनाव के बाद अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को लगा है बड़ा झटका। दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। कहां हो रही है किसकी जीत, देखिए नौसेकंड न्यूज। नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन को झटका। ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का अनुमान। झारखंड के सर्वे में भी बीजेपी प्लस को बढ़ा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मेट्राइज का एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 50 से 170, एमवीए को 110 से 130, अन्य को मिल सकती हैं 8 से 10। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लोकशाही मराठी रुद्र का एग्जिट पोल महायुति को 128 से 142 सीट, एमवीए को 125 से 140 सीट, अन्य को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र चुनाव पर पीमार्क के एग्जिट पोल का अनुमान महायुति को 137 से 157, एमवीए को 126 से 146 सीट हो सकती हैं हासिल, अन्य के खाते में जा सकती है 2 से 8 सीटें। इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 150 सीट मिलने का अनुमान, जबकि बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 118 सीट मिलने का अनुमान, अन्य को मिल सकती है 20 सीट। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल का आकलन महायुति को मिलेगी 175 से 195 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 और अन्य को मिल सकती हैं 7 से 12 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 152 से 160, महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में जा सकती है 6 से 8 सीट। के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 147 से 155 सीट, बीजेपी गठबंधन को 127 से 135 और अन्य को 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड का एग्जिट पोल आईएनएस मेट्राइज के मुताबिक एनडीए को कुल 81 विधानसभा सीट में से 42 से 47, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान। पीपल्स पल्स के सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53, इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीट मिलने का अनुमान, अन्य को मिल सकती है 6 से 10 सीट। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 53 सीट, एनडीए को 25 सीट मिलने का अनुमान। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में अनुमान एनडीए को 45 से 50, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य को मिल सकती है 3 से 5 सीट। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर, एनडीए को 37 से 40 और इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीट मिलने का अनुमान। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, जेबीसी टाइम्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 6 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत, समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं सिर्फ 3 सीटें। यूपी की 9 सीटों को लेकर मेट्राइज का एग्जिट पोल 7 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत का अनुमान, समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है सिर्फ 2 सीट। महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों ही जगह सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। देखिए पूरा अपडेट नौसेकंड न्यूज में।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार ज्यादा हुई वोटिंग। पिछले चुनाव में करीब 61% हुआ था मतदान। इस बार 4% ज्यादा, करीब 65% रहा मतदान प्रतिशत। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी को हुआ फायदा। ये बढ़ा हुआ मतदान हमारे लिए, महायुति के लिए फायदेमंद। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी जीतेगी चुनाव। जो लोग छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा में करते हैं घोटाले, उन्हें कौन देगा वोट। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा, मैं नहीं देता एग्जिट पोल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान। हैट्रिक लगाने जा रही है हमारी सरकार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का फिर से महायुति सरकार बनने का दावा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश का विकास हुआ, महायुति ने जिस तरह के फैसले लिए, उससे आवाम को हुआ फायदा। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का बयान, हर एजेंसी के एग्जिट पोल से पता चला महाराष्ट्र ने फिर से किया महायुति के पक्ष में मतदान। लोगों ने फिर मोदी जी पर अपना भरोसा जताया। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी आर चेनिथाला ने कहा, महाविकास अघाड़ी की जीत का पूरा भरोसा हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने एग्जिट पोल पर कहा, कुछ भी हो सर्वे, लोगों के बीच काम करने के आधार पर कह सकता हूं, महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल, एग्जिट पोल ने दिखाया आ रही महायुति की सरकार, मुझे भी पूरा विश्वास है कि बनेगी सरकार। मुंबा देवी से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा, एग्जैक्ट पोल नहीं होते एग्जिट पोल, लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव इसका उदाहरण, महायुति की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे, हम एग्जिट पोल पर नहीं उठाना चाहते सवाल, जनता फैसला करे कि कितना एग्जिट पोल पर करे विश्वास। लातूर में बोले कांग्रेस नेता अमित देशमुख, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी का समर्थन, महाराष्ट्र में बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को बढ़त, हमको मिलेंगी 51 से ज्यादा सीट, किया दावा। झारखंड चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में कौन कर सकता है हमसे बड़ा सर्वेक्षण, बड़े बहुमत से बनाने जा रहे हैं सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दावा, संथाल परगना में जहां कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, वहां से भी बीजेपी हासिल करेगी जीत। जेएमएम सांसद महुआ ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा, कहा महागठबंधन के पक्ष में आएंगे नतीजे, हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, गलत साबित होंगे सारे आंकड़े। एग्जिट पोल को बीजेपी नेता संजय सेठ ने बताया सही, कहा झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में बनने जा रही डबल इंजन की सरकार, महागठबंधन सरकार में हुए करप्शन की होगी जांच। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, एग्जिट पोल पर बात करना बेकार, क्योंकि आदिवासी और दलित बेल्ट में बढ़ा है मतदान प्रतिशत। एग्जिट पोल पर बोली जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, 5 साल तक शासन करने वाली सरकार ने लोगों को सिर्फ दिया धोखा, लेकिन रोटी बेटी और माटी की रक्षा के लिए सभी एकजुट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, एग्जिट पोल अपनी जगह, हम एग्जैक्ट पोल पर करते हैं विश्वास, जनता अपना जवाब दे रही है, देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, हमें पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बना रही थी, लेकिन क्या हुआ। महाराष्ट्र झारखंड को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का दावा, दोनों ही राज्यों में मिला जनता का आशीर्वाद, स्पष्ट रूप से बनने जा रही है बीजेपी एनडीए की सरकार, जनता ने भ्रष्टाचारी दलों को नकारा। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से बना रही है महायुति की सरकार, झारखंड में भी बनने जा रही है एनडीए की सरकार। एग्जिट पोल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हमें पूरा विश्वास, झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार, यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीट पर मिलेगी जीत। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता प्रणव झा, इंडिया गठबंधन को दोनों ही राज्यों में मिलेगा बहुमत, पिछले चुनाव की तुलना में अच्छा होगा प्रदर्शन। जेडीयू ने झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने की जताई संभावना, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, दोनों ही राज्यों में महायुति की सरकार बनने के आसार।
झारखंड के संथाल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, किया दावा फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, आधी आबादी को मिला मैया योजना का लाभ। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है सियासत से जुड़ी खबरों को देखने का। मलाड ईस्ट पठानबाड़ी में शिंदे और उद्धव गुट के शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, शिवसेना प्रत्याशी संजय निरुपम ने लगाया मारपीट का आरोप। चुनाव ड्यूटी में लगी 2 कार पर नागपुर में भीड़ का हमला, एक कार में बैठे जोनल अधिकारी के पास रखी थी अतिरिक्त ईवीएम, पुलिस को आशंका वोटिंग में इस्तेमाल ईवीएम समझकर हुआ हमला। ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया का उल्लंघन होने के शक में हमले की आशंका, मध्य नागपुर के किला इलाके की घटना, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। मुंबई के शिवाजी नगर मानखुर्द सीट पर दिखी एमबीए में फूट, निर्दलीय प्रत्याशी का बूथ मैनेज करते नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता, एसपी प्रत्याशी अबू आजमी लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बीजेपी प्रत्याशी मोनिका ने लगाया भीड़ पर हमले का आरोप, मतदान केंद्र के कमरे में खुद को बंद कर बचने का दावा, मतदान केंद्र पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। नवी मुंबई में स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार अंकुश कदम गिरफ्तार, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में हुई गिरफ्तारी, एरोली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा का आरोप, कहा 10 ऐसे मामले जिनका चुनाव आयोग ने नहीं लिया संज्ञान, हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। यूपी उपचुनाव को लेकर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का आरोप, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं को रोका, प्रशासन के लोग बीजेपी कार्यकर्ता की तरह कर रहे थे काम। दिल्ली में लड़की के साथ छेड़खानी की घटना का विरोध करने पर हत्या, मृतक के परिवार वालों से मिली सीएम आतिशी, 10 लाख रुपए की मदद करेगी दिल्ली सरकार, कानून व्यवस्था पर केंद्र को घेरा। महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के इस्तेमाल की शिकायत पर जांच एजेंसियां एक्टिव मोड पर आ गई हैं। क्या है अपडेट, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के इस्तेमाल का आरोप, ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता के परिसरों पर ईडी का छापा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ली गई तलाशी। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता का लैपटॉप और कई हार्ड डिस्क बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी। पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने भी लिया था गौरव मेहता का नाम। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाला, सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता को किया तलब, अजय भारद्वाज और अमित भारद्वाज के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिटकॉइन घोटाले में जेल जा चुके पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने कहा 2018 के बिटकॉइन का महाराष्ट्र चुनाव में गलत इस्तेमाल हुआ, चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच क्योंकि इसमें कई बड़े लोगों के नाम। बिटकॉइन घोटाले पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, महाविकास अघाड़ी ने लूट के 100 करोड़ का चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की, सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने नहीं दे पाए जवाब। और देश की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार डालते हैं नजर सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी छापेमारी, आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में एनआईए की रेड। मणिपुर के साथ हिंसा प्रभावित जिलों में इंटरनेट सेवा को 3 और दिनों के लिए किया गया बंद, राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया फैसला। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची केंद्रीय बलों की और कंपनियां, सीएपीएफ की 8 कंपनियां पहुंची इंफाल, राज्य के संवेदनशील इलाकों में किया गया तैनात। इंफाल घाटी में आज कर्फ्यू में दी गई ढील, 5 जिलों में लागू कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील मिली, लोगों को अपने घरों के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए मिली राहत। इंफाल ईस्ट और काकचिंग जिलों में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिलेगी कर्फ्यू में छूट। इंफाल वेस्ट, थौबल और विष्णुपुर में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ढील दी गई। इंफाल घाटी में स्कूल और कॉलेज 23 नवंबर तक रहेंगे बंद, छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी और निजी दफ्तरों के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर हुआ मामूली सुधार, मगर हवा की गुणवत्ता का स्तर अभी भी बहुत खराब। धुएं की वजह से सांस में भी परेशानी। बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब के नियमों में बड़ा बदलाव। स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद करना होगा जरूरी। फिलहाल दिल्ली में हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में कई मंत्री और नेताओं ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, सुरेश गोपी और सांसद अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। फिल्म देखकर बोले, गोधरा कांड का सच आया सामने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कहा, अतीत का काला पृष्ठ जिसे दबाया गया था उसे उजागर किया गया। जनता के सामने आई अतीत की सच्चाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ फिल्म देखने पहुंचे। कई और नेता भी रहे मौजूद। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है कोर्ट से जुड़ी खबरों पर नजर डालने का। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। आतंकी यासिर मलिक से जुड़े एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ने कहा, मलिक को सुरक्षा कारणों से जम्मू नहीं ले जाया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अगस्त में कोर्ट ने दोनों को अंतरिम राहत देते हुए आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होगी। निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। डीप फेक तकनीक की नॉन रेगुलेशन के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र से डीप फेक तकनीक पर काम करने की दी सलाह। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पीएफआई ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को किया है चैलेंज। यूएपीए के तहत पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन पर प्रतिबंध लगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। सांसद इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने पर फैसला। आज रशीद की बेल पर भी होगी सुनवाई। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने किया सर्वे का विरोध। और अब 9 सेकंड न्यूज में देखिए अपराध से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी के बिजनौर में महिला पर पति की हत्या करवाने का आरोप। प्रेम प्रसंग के चलते करवाया कत्ल। मृतक की पत्नी के साथ ही 5 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर से 19 लाख रुपए की ठगी। शेयर ट्रेडिंग में 5 गुना मुनाफे का दिया लालच। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। नार्को टेरर केस में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। 4 साल से फरार आरोपी मुनीर अहमद को एनआईए ने किया अरेस्ट। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ड्रग्स के जरिए पैसे जुटाने का आरोप। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री एबीपी न्यूज पर बोले, हिंदू समाज को जगाने और भेदभाव मिटाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले में कार्रवाई। ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। बुजुर्गों के साथ दिया था 40.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम। बिहार के अतरी से आरजेडी विधायक अजय यादव का भाई विवेक यादव गिरफ्तार। विवेक पर हत्या, लूट और डकैती समेत कई संगीन आरोप। काफी समय से पुलिस कर रही थी तलाश। पुलिस और एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई। जेडीयू के ब्लॉक अध्यक्ष सुमिरक यादव की हत्या के मामले में भी आरोपी है विवेक कुमार पर पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। और देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस से ट्रक की हुई टक्कर। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस। पुलिस ने सभी घायलों को जेवर के अस्पताल में कराया भर्ती।
छतरपुर में सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा के पोस्टर से पटा नेशनल हाईवे। सड़क किनारे पर जगह जगह लगे पोस्टर। यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। नवादा में पुलिस का चेकिंग अभियान। 42 अपराधियों को पकड़ा गया। 3,88,000 रुपए के चालान। एसपी अभिनव धीमान के आदेश पर रात के वक्त चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। राजस्थान के बाड़मेर में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा। खेलते समय करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची टीम। पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती में मची भगदड़। 2 घायल, 1 युवक हायर सेंटर रेफर। भर्ती के दौरान जुटी युवाओं की भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान मची भगदड़। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के दौरान काकरोली में पथराव का मामला। वायरल वीडियो पर एसएसपी का बयान। लोगों ने पुलिस पर किया था पथराव करने वालों पर केस दर्ज। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को होंगी खत्म।